Zoom, इसको देखो। Zoom, इसको देखो। शायद पर्सनल लाइफ के पंगों में इतना ज्यादा उलझ गए विवेक ओबरॉय कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाए। नतीजा एक के बाद एक फ्लॉप्स। एंड नाउ विवेक इज नोवेयर टू बी सीन इन द लीग ऑफ टॉप एक्टर्स। तभी तो अब विवेक को अपनी इस गलती का भी है पछतावा। राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से अपना डेब्यू करने वाले विवेक ओबरॉय हमेशा से खबरों में रहे हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी नॉट सो सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। खुद विवेक का भी ऐसा मानना है कि उन्होंने लाइफ में इतने पंगे लिए हैं कि उनका अच्छा खासा करियर हो गया चौपट। कचरा किया ना बीच में मैंने। हाँ, कचरा किया मैंने, काम भी खराब किया और काम के बाहर भी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। बट वो कहते हैं ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। एक इवेंट के दौरान मीडिया से रूबरू हुए विवेक ने आखिर कर ही लिया सच का सामना और नजर आए एकदम मीडिया फ्रेंडली अंदाज में। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपको मीडिया का बिहेवियर कैसा लगता है? कभी कभी अच्छा लगता है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मुस्कुरा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आपको स्टंट मेनिया के फाइनल में मैं बाइक पे बैठाऊंगा जरूर। विवेक का मानना है कि उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस किया। कुछ अच्छी फिल्में अपने हाथ से जाने दी और कुछ ऐसी फ्लॉप फिल्में की जो सिर्फ ब्रांड वैल्यू या अच्छे सेटअप के लिए थी। मैंने भी तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद बेकार की पिक्चरें की, कभी पैसे के लिए, कभी ब्रांड के लिए, कभी सेटअप के लिए, कभी कोई और रीजन के लिए। मैंने भी सच्चाई तो नहीं बरती ना। विवेक की लाइफ में हुए प्रोफेशनल मिसहैप्स के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने खुद अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ खिलवाड़ किया। कचरा किया ना बीच में मैंने। हाँ, कचरा किया मैंने, काम भी खराब किया और काम के बाहर भी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ध्यान इधर उधर हट गया। जहाँ काम करना चाहिए, मेहनत और फोकस करनी चाहिए, वहाँ उस करने के बदले में इधर उधर सब। और अब इतने सालों के बाद विवेक को आई अकल कि उन्होंने की है ढेर सारी गलतियाँ और विवेक ने ये तक कह दिया कि लाइफ में फोकस रहना है बहुत ही जरूरी। फालतू जगह में ध्यान बटाएगा तो आदमी ऐसा ही होगा फिर। काम, फोकस बहुत जरूरी है ना लाइफ में, फोकस बहुत जरूरी है ना लाइफ में। जब विवेक से सलमान के बारे में पूछे गए कुछ सवाल तो विवेक ने फ्रैंकली ये जवाब दे दिया। सच्ची करेज उसमें है कि एक्सेप्ट करना, हाँ मैंने किया, गलत किया। माफ़ी मांगना आपका काम था, आपने माफ़ी मांग ली। बाकी मैं नहीं चाहता कि यार ये सब इतना वज़न में बोझ किसी का उठा के ढोऊं अपने साथ। मैं हल्का हूँ, लाइफ में मस्त रहना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। कहाँ इतने सालों से ये बोझ उठा के चलेंगे। छोड़ दिया मैंने, सब त्याग दिया, मुक्त हो गया। अब ये तो साफ है कि इन बीती बातों को भुलाकर विवेक इज ऑल सेट फॉर अ न्यू बिगिनिंग। उनके हाथ में है कुछ ऐसी बड़ी फिल्में जो शायद एक बार फिर विवेक के करियर को ला सकती हैं सही ट्रैक पर। विवेक अपने करियर की सेकंड इनिंग्स की शुरुआत करने जा रहे हैं 2 बड़ी फिल्मों के साथ, कुर्बान और प्रिंस। खुद विवेक भी इन फिल्मों को लेकर है बेहद एक्साइटेड। कुर्बान इज मोर, it's a different kind of film. It's more realistic. Prince is larger than life character. Prince is हर चीज़ थोड़ा सा बड़े पैमाने पे है. The film's scale, mounting is designed to appear and to create a whole larger than life persona of Prince. Qurban is more subtle. It's more realistic. It's a crazier scenario. It's a crazier situation that this character, my character, is in, but it's real. यही नहीं, पूरे 6 साल के लंबे गैप के बाद अब जल्द ही विवेक नजर आएंगे अपने मेंटर और गॉडफादर राम गोपाल वर्मा की आने वाली फिल्म रक्त चरित्र में। आरजीवी और विवेक आखिरी बार साथ नजर आए थे डरना मना है में और इसके बाद ही मीडिया में इन दोनों के फॉल आउट की खबरें आई थी। नतीजा ये कि दोनों ने छोड़ दिया एक दूसरे का साथ और उनके रास्ते हो गए अलग अलग। लेकिन अब विवेक और रामू में फिर हो गई है दोस्ती। अब जाहिर है कि 6 साल की लंबी दूरी के बाद विवेक इस फिल्म को लेकर है बहुत ज्यादा एक्साइटेड और इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के पूरे होने का। बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है, क्योंकि राम गोपाल वर्मा जी जो मेरे मेंटोर रहे हैं, मेरे गॉडफादर रहे हैं, उन्होंने मुझे ब्रेक दी है। कंपनी ख़त्म होने के बाद आज 6 साल हो गए हैं। हर दिन हर पल मैंने इंतज़ार किया है कि फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिले और मौका मिला तो क्या खूब मौका मिला। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और इतना बढ़िया किरदार, मुझे लगता है कि ना मैंने पढ़ा है ना मैंने किसी फिल्म में देखा है। उम्मीद करते हैं विवेक कि अब आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी लेंगे सही फैसले, ताकि आपका करियर एक बार फिर छू जाए आसमान। कुणाल मांडेकर के साथ ज़ैनित सहाय, ज़ूम, मुंबई।